यहाँ पर देखेंगे मैं आज मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल पर्वत, पठारी, मैदान का निर्धारण ऊंचाई के अनुसार होता है। कैसे? पर्वत, पर्वत, पठारी, पहाड़ी, पर्वत, पहाड़ी, मैदान, पर्वत, पहाड़ी, मैदान, पठार का निर्धारण, पठार का निर्धारण। जो मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल पर्वत, पहाड़ी, मैदान, पठार का निर्धारण ऊंचाई के अनुसार, का निर्धारण ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, ये बात हो गई यहां तक की। अब इसके बाद में हम देखेंगे आगे ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से। ऊंचाई का निर्धारण, ऊंचाई का निर्धारण समुद्र, ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से। मतलब जैसे कि पर्वत, जैसे कि मान लीजिए पर्वत है, या ये ऐसे करके पठारी है, मतलब ये ऐसे पर्वत है या ऐसे पठारी है, या मान लो ऐसे खुला हुआ मैदान है या पठार है, जैसे कि इस प्रकार का पठार है, तो इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। पहले मुंबई, पहले पहले मुंबई, अब चेन्नई, अब चेन्नई, पहले मुंबई और अब चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु, टी एन, तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में है, वहां से इसकी ऊंचाई का निर्धारण अब किया जाता है कि किसकी कितनी ऊंचाई है, उसका जो निर्धारण होता है, उसका निर्धारण इसी के आधार पर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, राजस्थान का सर्वप्रथम विभाजन, राजस्थान का सर्वप्रथम विभाजन। अब यहां से लिखते हम राजस्थान, राजस्थान का सर्वप्रथम विभाजन, राजस्थान का सर्वप्रथम विभाजन वीसी मिश्रा। किसने किया था? वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा ने, वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा ने किया था। विपिन चंद्र मिश्रा, इनका पूरा नाम लिखे तो विपिन चंद्र मिश्रा, मिश्रा, विपिन चंद्र मिश्रा इनका पूरा नाम है, इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद में 7 भागों में, 7 भागों में किया था 1966-67 में। 7 भागों, 7 भागों में 1966-67 में, 1966-67 में 7 भागों में किया था। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भूगोल, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में, नामक पुस्तक, पुस्तक में किसने किया था? राजस्थान नामक पुस्तक में इन्होंने यहाँ पर विभाजन किया था। और इस किताब, ये जो किताब थी, इस किताब का जो प्रकाशन है वह 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। प्रकाशन, प्रकाशन, प्रकाशन 1968, 1968 में किसने किया था? नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट ने
इसका प्रकाशन किया था। शुष्क प्रदेश और जो सात भाग थे वो कौन कौन से थे? शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, और 3 नंबर पे आएगा यहाँ पर उत्तरी नहरी क्षेत्र, उत्तरी नहरी क्षेत्र, उत्तरी नहरी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी नहरी क्षेत्र हो गया। उत्तरी नहरी क्षेत्र के बाद में आता है चौथे नंबर पे अरावली, चौथे नंबर पे आएगा अरावली। ठीक है, अब 5वें नंबर पे आएगा पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, कृषि पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, ये हो गया 5। और छठा यहाँ पर ले लेता हूँ, छठा यहाँ और सातवां यहाँ, दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र। और 7वें नंबर पे आएगा चंबल का बिहड़, चंबल का बिहड़, चंबल का बिहड़। ठीक है, ये आएगा इसके बाद में चंबल का बिहड़। जो राजस्थान का सर्वप्रथम जो विभाजन किया था ऋषि मिश्रा ने, मतलब विपिन चंद्र मिश्रा ने 7 भागों में विभाजन किया था और 1966-67 में विभाजन किया था राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में। ठीक है, इसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया था। और जो 7 भागों में जो विभाजन किया था वो 7 भाग कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तरी नहरी क्षेत्र, अरावली, कृषि पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र और चंबल का बिहार। ये इस प्रकार से इन्होंने इसका निर्धारण किया था। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, आगे जैसे कि तो यहाँ पर आएगा मैदानी, 300 300 मीटर, 300 मीटर में क्या आएगा? मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग। ठीक है, 300 मीटर ऊंचाई पे क्या होता है? मैदान होता है। 600 पे पठार, 600 मीटर, 600 मीटर पे क्या आएगा? पठार। ठीक है, और इसके बाद में 1800 मीटर पे पहाड़ी, 1800 मीटर पे, 1800 मीटर पे पहाड़ी, पहाड़ी। ठीक है, और उसके बाद में 2700 मीटर पे आएगा पर्वत, 2700 मीटर। मतलब जो चेन्नई की जो समुद्र तल से जो इनका निर्धारण किया जाता है, तो चेन्नई से समुद्र तल के वहां से लगा करके 300 मीटर ऊंचाई तक मैदान माना जाता है। अगर 300 से ऊपर गया 600 मीटर तक की जो रेंज होती है उसको हम पठार कहते हैं। 600 मीटर से लगाकर 1800 मीटर तक ऊंचाई होती है उसको हम पहाड़ी बोलते हैं। और 1800 मीटर से 2700 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। ठीक है, मतलब 2700 मीटर के ऊपर के बाद में पर्वत होता है। ये है ऊंचाई के अनुसार। और राजस्थान का दूसरी बार विभाजन, दूसरी बार विभाजन, दूसरी बार विभाजन, दूसरी बार विभाजन, दूसरी बार विभाजन किसने किया था? दूसरी बार विभाजन का जो प्रयास है वो ए के सेन ने 1968, ए के सेन 1968 में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने के लायक है। तीसरी बार विभाजन रामलोचन सिंह ने, तीसरी बार विभाजन, तीसरी बार, तीसरी बार विभाजन रामलोचन, रामलोचन, रामलोचन सिंह 1971,
रामलोचन रामलोचन सिंह रामलोचन रामलोचन सिंह ने 1900, ठीक है, इन्होंने क्या था 1971 में। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। 3 प्रकार कौन कौन से बताए थे? एक तो वृद्ध भूभाग, वृद्ध भूभाग, वृद्ध भूभाग। एक तो क्या बताया था? वृद्ध भूभाग। 2 नंबर पे बताया था इन्होंने मध्य भूभाग, मध्य भूभाग, मध्य भूभाग। और तीसरे नंबर पे बताया था इन्होंने तीसरे नंबर पे बताया लघु प्रदेश, लघु प्रदेश, लघु। 3 भागों में जो विभाजन किया था वो क्या था? वृद्ध भूभाग में, मध्य भूभाग में और लघु प्रदेश में रामलोचन सिंह ने 1931 में विभाजन किया था। ठीक है, इसके बाद में हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में विभाजित किया था। हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में विभाजित किया था। हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों, 4 भागों में विभाजित, 4 भागों में विभाजित किया था। 4 भागों में विभाजित किया था। किसने किया था? हरिमोहन सक्सेना जी ने। मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल को इन्होंने रखा था 61.17, 61.17%। फिर 2 नंबर पे इन्होंने दिया था अरावली 9.6, अरावली 9.6%। फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा था तीसरे नंबर मैदान 23.3%, 23.3%, 23.3%। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने चौथे नंबर लिया पठार 6.89, पठार 6.89%। ये इन्होंने इस प्रकार से ये करा था। और जो इन्होंने एक और दी थी मरु यानी कि मरुस्थल, मरु यानी मरुस्थल। ठीक है, मरु यानी क्या होता है? मरुस्थल। उसके बाद में मेरु यानी अरावली, मेरु, मेरु यानी अरावली, अरावली, मेरु यानी अरावली। ठीक है, उसके बाद में दिया था इन्होंने माल यानी पठार, माल, माल यानी पठार, पठार, माल यानी इन्होंने दिया था पठार। अब आते हैं हम मरुस्थल के ऊपर। इसके बाद मरुस्थल, मरुस्थल मरुस्थल सर्वप्रथम मरुस्थल को परिभाषित, मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल को सर्वप्रथम परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित को सर्वप्रथम परिभाषित अकरबिले, अकरबिले 1949। अकरबिले जो थे, अकरबिले ने 1949 में किया था। भूमि का हर्ष, मतलब भूमि का हास्य होना मरुस्थल कहलाता है। भूमि का हास्य होना, भूमि का हास्य होना मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल कहलाता है, मरुस्थल कहलाता, मरुस्थल कहलाता है। मतलब भूमि का हास्य होना क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। मृत भूमि, वनस्पति का पूर्णतः अभाव वाला क्षेत्र, मृत भूमि। और जो मृत मृत भूमि होती है, मृत भूमि, मृत भूमि जो होती है, मृत भूमि कौन सी वाली भूमि होती है? जहां पर वनस्पति का पूर्ण अभाव पाया जाता है, और ऐसे क्षेत्रों को मृत भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वनस्पति का पूर्ण अभाव, वनस्पति का पूर्ण अभाव, अभाव वाला भाग,
वाला भाग क्या कहलाता है? मृत्यभूमि। ठीक है, इसको हम मृत्यभूमि कहते हैं। और है एक मरुस्थलीकरण, मतलब मरुस्थलीकरण एक होता है मरुस्थली मरुस्थली मरुस्थलीकरण 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 कहते हैं हम, जहां पर भूमि के जो उपजाऊ भूमि होती है उसके जो तत्व जो होते हैं, जो मतलब फसल उगाने वाले जो तत्व होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, तो फिर वहां पर मरुस्थलीकरण हो जाता है। तो इसकी परिभाषा में से लेते हैं भूमि के उपजाऊ तत्वों का, भूमि के उपजाऊ तत्वों का भूमि भूमि के उपजाऊ उपजाऊ तत्वों भूमि के उपजाऊ तत्वों का धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट नष्ट होना, भूमि के उपजाऊ तत्वों का धीरे धीरे नष्ट होना, यह 33 सागर का अवशेष है। और ये जो है ना मरुस्थल, मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। यह 33 सागर सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष अवशेष है। यह किसका है? 33 सागर का अवशेष है। ठीक है। और पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं, मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? ये जो यहाँ पढ़ रहे हैं हम, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, मतलब इसी के बारे में। ठीक है ना, तो इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में चोलिस्तान, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, कहते हैं। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। और ग्रेट पेलियोटिक आर्कटिक मरुस्थल जो है ये सारा मरुस्थल का ही भाग है। थार का मरुस्थल जो कि सर्वाधिक भारत में है, थार का मरुस्थल सर्वाधिक भारत में है। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल मरुस्थल सर्वाधिक भारत में है। सर्वाधिक सर्वाधिक भारत में है। मैंने एक लाइन और बोली, यहाँ पर लिख के नहीं बताया मैंने। ग्रेट पेलियोटिक आर्कटिक, ग्रेट पेलियोटिक आर्कटिक मरुस्थल सहारा मरुस्थल का ही भाग है। और जो थार का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है, थार के मरुस्थल का 58% भाग राजस्थान में है। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा भारत है, ठीक है, भारत में इतने इतने में मरुस्थल है, ठीक है, और ये इतना इतना मान लीजिए राजस्थान है। तो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो 58 42%, 42 या 58 या, तो 58% जो है, 58% तो राजस्थान में ही है। उसके बाद में जो 42% है वो आप हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, इन बाकी राज्यों में मान लो आप। तो भारत में जो 100% मरुस्थल है, उस 100% में से 58% तो राजस्थान में ही है। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, थार के मरुस्थल का 58% भाग राजस्थान में है। थार के मरुस्थल 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 का 58% भाग राजस्थान राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद में है जो ये 58% है ना, ये जो 58% है यह राजस्थान के कुल कितने परसेंट में फैला हुआ है? ये राजस्थान के 61.11% में फैला हुआ है। 61.11% भूभाग में फैला हुआ है, मतलब जमीनी भाग, भू भूभाग भूभाग में फैला है। जो जमीन है, जैसे कि 100% जमीन है, मान लीजिए 100, ये राजस्थान की 100% जमीन है,
तो 100 में से ये 61.11 में तो मरुस्थल ही फैला हुआ है, वो वाली बात लिखी है मैंने यहाँ पर। 61.11% भूभाग में मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मरुस्थल में मरुस्थल में राजस्थान की मतलब मरुस्थल के, ऐसे लिखो, मरुस्थल के 61.11% भूभाग में 40% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या रहती है, जनसंख्या रहती है। मान लीजिए ये राजस्थान है, तो राजस्थान में इतने इलाके में 40% जनसंख्या रहती है, और इतने इलाके में 60% जनसंख्या रहती है। यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है और भूभाग कम है, यहाँ भूभाग ज्यादा है और जनसंख्या कम है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम विस्तार। उत्तर पश्चिम में विस्तार, विस्तार उत्तर पश्चिम, इसका जो विस्तार है, विस्तार कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। अब इसकी नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं कल। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास कल लेंगे अब।